नमस्कार। आज बात करते हैं वसंत पंचमी की। एक ऐसा दिन जो ज्ञान, कला और बुद्धि को समर्पित है। चलिए समझते हैं कि ये दिन उन सब के लिए इतना खास क्यों है जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये तारीख नोट कर लीजिए। अगली वसंत पंचमी आ रही है 23 जनवरी 2026 को। हाँ, और दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। पर ये सिर्फ एक और छुट्टी नहीं है, ये तो सीखने सिखाने की एक नई शुरुआत का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। तो आखिर वसंत पंचमी है क्या? देखिए, ये सिर्फ वसंत ऋतु के आने का त्योहार नहीं है। ये असल में ज्ञान का, नॉलेज का एक बहुत बड़ा पर्व है। वसंत पंचमी का जो सबसे गहरा मतलब है वो ये है कि इसी दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। मतलब ये उनका प्राकट्य दिवस है और इसीलिए ये पूरा दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाए ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। चलिए जानते हैं। पूजा की विधि ना बहुत ही सरल है, बस दिल से होनी चाहिए। सबसे पहले तो माँ सरस्वती का पूजन होता है। कहते हैं कि उन्हें सफेद गाय के दूध या उससे बनी खीर का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। इससे विशेष कृपा मिलती है। और हाँ, पूजा में सफेद फूलों का इस्तेमाल जरूर करें। ये पवित्रता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, अब उस खास हिस्से पर आते हैं जो स्टूडेंट्स और हर सीखने वाले के लिए सबसे जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई साधना से पढ़ाई में कंसंट्रेशन और सफलता पाने में गजब की मदद मिलती है। यहाँ एक बहुत ही खास तकनीक के बारे में बताया गया है। जिन साधकों ने सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा ली है, उनको सलाह दी जाती है कि अपनी जीभ को मुंह में ऊपर तालू से लगाकर मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से वो प्रतिभा संपन्न हो जाते हैं। मतलब उनकी बुद्धि, उनकी सीखने की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है। इस मंत्र जाप के साथ साथ दो और काम करने को कहा गया है। पहला, अपनी किताबों का, अपने ग्रंथों का आदर करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि वही तो ज्ञान का स्रोत हैं। और दूसरा, अपनी दोनों भौहों के बीच, जिसे भ्रूमध्य कहते हैं, वहां ध्यान लगाकर सूर्यदेव की तेजस्वी छवि की कल्पना करें। कहते हैं इससे फोकस और मेंटल एनर्जी बढ़ती है। तो इन सारी साधनाओं को करने से आखिर हासिल क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं है, नहीं। इसका जो नतीजा है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। देखिए, इन सभी साधनाओं का जो आखिरी लक्ष्य है वो है किसी को प्रतिभा संपन्न बनाना। इसका मतलब एक ऐसी बुद्धि को विकसित करना है जो चीजों को तेजी से पकड़े, याद रखे और